तो आज हम पढ़ेंगे समिश्र संख्या। ठीक है, समिश्र संख्या पहले पढ़ने किसको है, अगर आप 11th में है या आप डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि समिश्र संख्या में क्वेश्चन आते हैं आपके डायरेक्टली। ठीक है, 5 नंबर या 4 नंबर में आता है, 11th में भी है तब भी पढ़ सकते हैं। ठीक, सबसे पहली बात की देखिएगा, अगर आप मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा। हम गारंटी देते हैं कि एकदम आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा, सबसे पहली बात देखिएगा, सम्मिश्र संख्या क्या है, सम्मिश्र संख्या। अच्छा, एक चीज नाम से पता चल रहा है कि मिश्र का मतलब कि कई गो चीज उसमें मिला है। ठीक है ना, अब चूंकि संख्या है तो भाई कई गो संख्या मिली होगी। तो देखिएगा, जो सम्मिश्र संख्या होती है ना, जो संख्या दो प्रकार की मिली होती है। किससे मिली होती है, दो प्रकार से। एगो होता है वास्तविक संख्या, एगो क्या होता है वास्तविक संख्या, और एगो क्या होता है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। ध्यान से समझिएगा, काल्पनिक संख्या इसको बोलते हैं रियल नंबर, इसको क्या बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या बोला कि संख्याएं दो प्रकार का, एगो होता है वास्तविक संख्या, एगो होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या का मतलब कि ऐसी संख्याएं जो वास्तव में हो। ठीक है ना, माने जिनका स्क्वायर हम करें और डायरेक्टली हमने क्या बता दिया आपको कि पॉजिटिव मान मिलता है, माने वे संख्याएं जिनका स्क्वायर करने पर हमेशा पॉजिटिव मान आता है, प्लस मान आता है, उसको क्या बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, और काल्पनिक संख्याएं वे होती है बाबा कि जिनका स्क्वायर करने पर हमेशा क्या मिलता हो, माइनस मिलता हो, वो कैसी संख्या कहलाती है, काल्पनिक संख्या। ठीक है, वास्तविक और काल्पनिक का अर्थ आप लोग समझते हैं कि वास्तविक का मतलब कि जो वास्तव में दिखाई दे। ठीक है, काल्पनिक का मतलब कि सिर्फ ही कल्पना में होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे काल्पनिक का मतलब कि जैसे कल्पनाओं में होते हैं, जैसे बोलते हैं कि भूत प्रेत ये सब काल्पनिक चीज है। ठीक है, और ये सुंदर बीवी मिल जाए, मतलब सुंदर अच्छी पत्नी मिल जाए, वो भी क्या होता है काल्पनिक चीज है। अच्छी पत्नी मिलना बहुत काल्पनिक चीज है, मतलब वास्तव में अच्छी पत्नी नहीं मिलती। ठीक है, तो बाकी और लोग भी और कुछ भी सब देख सकते हैं, जैसे आलिया भट्ट, कैटरीना का सिर्फ कल्पनाओं में होती है आपकी, वास्तव में तो होती नहीं है ना। तो ये सब क्या होती है काल्पनिक चीज। वास्तव में जो आपके पास है वो वास्तविक चीज है, जो काल्पनिक जो नहीं दिखाई देता है, सिर्फ कल्पनाओं में है, भूत प्रेत सब क्या होता है काल्पनिक होता है। ठीक है, तो काल्पनिक और वास्तविक संख्या का आपको समझ में आया कि भाई वास्तविक संख्या उसको कहेंगे, अगर डिफिनेशन बोला है कि वे संख्या जिनका वर्ग किया जाए और प्लस मान आता हो तो वास्तविक संख्या, और वे संख्या जिनका वर्ग करे और माइनस है क्या कहलाती है काल्पनिक संख्या। समझिएगा, हम आपसे बोले कि कहां से कहां तक होती है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। इसके अंतर्गत माने -2, -3, -5, 4, 3, 2 इन सब क्या आ जाएंगे, सब इनके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन काल्पनिक संख्याएं जितनी संख्याएं रूट में होती है ना, -√2, -√3, -√4, ये जितनी रूट में संख्याएं निगेटिव में होती है सभी क्या होती है काल्पनिक में, ये वास्तव में संख्या नहीं होती। ठीक है, तो काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या का परिभाषा आपको समझ में आया। अब समझिएगा, अब अगर हम बात करें कि एक तो एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा समझिएगा कि भाई समिश्र संख्या का हमको क्यों पढ़ना पड़ा। ठीक, तो समिश्र संख्या के लिए मान लीजिए कि एक एग्जांपल ये x² - 4 बराबर कितना हो गया 0, x² - 4 बराबर कितना हो गया 0। अब समझिएगा, अगर x² - 4 बराबर 0 है तो x² बराबर 4 को हेने ढकेल देंगे तो प्लस हो जाएगा, और x बराबर 4 का वर्गमूल कितना होता है +-2, प्लस माइनस कितना हो जाएगा 2। x के दो ठो मान आए, एगो +2 आया, एगो कितना आया -2 आया, एगो +2 और एगो कितना आया -2। कहानी समझिएगा, अगर हम बोले कि ये +2 और -2 क्या है तो इन्हीं को एक नाम दिया जाता है, वो जिसको बोला जाता है मूल। अब मूल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रूट्स। देखिए, मूल वे मान होते हैं जिनको उठा करके पहले वाले समीकरण में रख देंगे, ऊपर वाले में। ठीक है ना, जहां से ये निकल के आए हैं तो ए का मान के करीब बराबर हो जाएगा 0, माने जो माइनस पुट कर दीजिए चाहे प्लस पुट कर दीजिए, इसका मान किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। आप पुट करके देख सकते हैं। ठीक है, 2 मान पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 - 4 कितना होगा 0, -2 भी पुट करेंगे तो प्लस आएगा 4 - 4 कितना होगा 0। लेकिन अब हम एग्जांपल होगा एक खतरनाक सा अलग सा लेते हैं। ठीक है, अब माइनस न लेकर के कितना ले रहे हैं, x² + 4 बराबर 0। बोलिएगा 4 को हेने ढकेलेंगे तो कितना हो जाएगा -4, x बराबर निकालेंगे तो कितना होगा √ में -4। बोलिएगा x बराबर जब प्लस माइनस होगा ना, लेकिन बोलिएगा 4 का वर्गमूल अगर हम लिखना चाहें तो प्लस माइनस कितना लिख सकते हैं, 4 गुणे -1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। 4 का वर्गमूल कितना होगा तो x बराबर 4 बाहर निकल जाएगा, कितना हो जाएगा +-2, हाई अंदरवा रूट में -1 रह जाएगा नहीं, हाई बबुआ रूट में -1 अभी हमने बोला है कि क्या बना देगा काल्पनिक। कौनो संख्या अगर रूट में है तो वो क्या बना देता है काल्पनिक। इसका मतलब कि भाई जो भी वास्तविक संख्याएं मिल रही थी उनको तो सॉल्व करने के तरीके हैं,
इसके लिए सिद्धाचार्य का सूत्र होता है, गुणनखंड विधि होता है, बहुत सारे सूत्र होता है, ठीक है, वह पूर्ण वर्ग विधि होता है। लेकिन बबुआ जो काल्पनिक संख्या है उनको सॉल्व करने के लिए कोई संख्या बनाई होगी ना, उनका भी कहीं घर और होगा कि नहीं होगा, तो उनका जो घर रहता है वही क्या पे पढ़ना है बबुआ, हमको समिश्र संख्या के बारे में पढ़ना है। अरे बस सुने, इसका मतलब कि एगो आयोटा नामक गणितज्ञ थे, उन्होंने कहा कि जितनी संख्याएं रूट में है ना उनके लिए वो हम नियम देंगे, और आके धीरे से अमेरिका में कहे कि जा करके एकदम हुला कर दीजिए पूरा, एकदम जा करके पूरा घूम घूम करके, ठीक है ना। अब हम लगे बबुआ प्रचार कर रहे हैं, हम प्रचार क्या कहे कान में, वो हमारी बात क्या कहे थे कि देखिए जितनी रूट में संख्याएंगी तो अलग अलग मानेंगे तो तकलीफ में पड़ जाएंगे आप, तो सीधा सीधा एगो कॉमन चीज मानिए, क्या मानिए कि जा करके दुनिया को बता दीजिए ना कि रूट में -1 का मान हम किसके बराबर दिखाएंगे, आई के बराबर। हमने बोला कि वो हमसे बोले धीरे से कि जाके दुनिया को बताइए कि जो भी रूट में संख्याएं हैं, रूट में -1 को आप बोल दीजिएगा कैसे दिखाएंगे, आई, और यही से काम चला लेंगे दुनिया वाले, ठीक है। क्या दुनिया वाले तो समझदार हैं, बस आप एक तड़ी में अंगुरी पकड़ाइए तो गर्दन पकड़ लेंगे। आप बस इतना बता दीजिएगा कि रूट में -1 का मान किसके बराबर होगा, आई के बराबर, ठीक है। अब कहानी समझिएगा, अगर रूट में -1 का मान अगर आई के बराबर हो गया तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखिए आई का वर्ग कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर, यानी का आई के रूट में हट जाएगा तो कितना आ जाएगा, -1, यानी आई स्क्वायर का मान अभी दुनिया वाले खोज करने लगे और लगे वो में से नोचने चौथने खोजने एकदम से, ठीक है। रूट में कितना हो गया, -1। अगर वो कहे कि आई स्क्वायर का मान -1 है तो और ही खाली स्क्वायर कर दीजिए, तो आई के पावर 4 कर देंगे तो -1 का मान कितना हो जाएगा, +1, तो कहे कि वो और ही लग गया, आई के पावर 4 का मान कितना आ गया, +1 आ गया। इसका मतलब कि दुनिया वाले को आप इतना ही बताइए और दुनिया वाले किसी का भी मान निकाल लेंगे। मान निकालने का मतलब इसको थोड़ा सा नोट करिएगा, हम एक दो एग्जांपल बताते हैं, आप समझिएगा। मान निकालने का मतलब कि अगर हम पूछे आपसे कि आई क्यू का मान कितना हो जाएगा, तो आई क्यू को क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर गुणे आई, और आई स्क्वायर का तो मान दुनिया वाले निकाल के रखे थे, कितना था, -1, तो -1 और गुणे कितना हो गया, आई, और गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, -i, यानी आई क्यू का मान कितना आ गया, -i, ठीक है। अब तो मान लीजिए कि 4 तक तो हमने निकाल दिया, मान लीजिए कि दुनिया वालों को दिक्कत होने लगी कि भाई बड़का मान कैसे निकालेंगे, तो बड़का मान निकालने के लिए थोड़ा समझिएगा, ही मिटा रहे हैं हम। बड़का मान निकालने के लिए जैसे मान लीजिए किसका मान निकालना है, आई के पावर 13 का मान निकालना है, तो हमको एक ही चीज दुनिया वाले ने देखा कि भाई कॉमन कहाँ पे दिख रहा है। कॉमन दिखने का मतलब ठीक है, कॉमन दिखने का मतलब कि आई के पावर 4 का मान हमको +1 दिख रहा है, जो सबसे अच्छा दिख रहा है, क्योंकि इनमें -i, इनमें आई, रूट में -1, ठीक है ना। तो सबसे अच्छा वाले को पकड़ लिए, आई के पावर 4 बराबर 1, और आई बराबर 4, आई के पावर 4 बराबर 1 को क्या किए, को पकड़ करके सॉल्व करना स्टार्ट किए, ठीक है। तो क्या किए कि आई का बोला कि देखिए किसी भी पावर का मान निकालना होगा ना, तो उसको आई के पावर किस में तोड़ेंगे, 4 के पावर में तोड़ेंगे। आई के पावर किस में तोड़ेंगे, 4 के पावर में। तो 13 को क्या लिख सकते हैं बोलिएगा, आई के पावर 4, इसका पावर 3 लिख सकते हैं, 4 3 कितना हो जाएगा, 12। अभी तो 12 है ना, एक 13 चाहिए ना, तो इंटू क्या कर देंगे, आई। अब बोलिएगा आई के पावर 4 का मान कितना होता है, 1। अब 1 के पावर 3 करेंगे और इंटू आई करेंगे तो 1 के पावर कुछ करेंगे तो 1, और 1 का आई में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई। कहानी है समझ में। किसी का भी मान निकालना हो, आई के पावर मान लीजिए कि 45 का मान निकालना हो, तो सबसे पहले आई के पावर 4 में तोड़ेंगे, 45 में भाग करेंगे तो 11 चौका 44, तो बोलिएगा 4 ये हो जाएगा। अब पावर में कितना लिख सकते हैं, 11 चौका 44 हो जाएगा, 45 लाना है तो आई से गुणा करा देंगे, एक और मान 1 हो जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा, आई। और किसी का भी मान निकालना हो, जैसे मान लीजिए कि आई के पावर कितना का मान निकालना है, 62 का मान निकालना है, तो 4 से भाग करेंगे तो 15 चौका कितना होता है, 60, तो आई के पावर 4 और इसका पावर कितना हो जाएगा, 15, 15 चौका 60 तो हो गया, लेकिन और दो को चाहिए ना, तो इंटू आई स्क्वायर, एक का तो मान 1 हो जाएगा, आई स्क्वायर का मान पहले से पता है कितना होता है, वो। किसी का भी पावर निकालना होगा आप निकाल सकते हैं। अब सुनिएगा और 2-4 मान निकाल के आपको दिखाते हैं, हम मिटाते रहे, आप नोट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए और बहुत सारी संख्याओं का मान निकालना हो, जैसे मान लीजिए आई के पावर 225 का मान निकालना है। सबसे पहले आई के पावर क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, तो देखिए 4 लिख दीजिए, अब भाग करेंगे तो 4 5 20, 2 आएगा, 4 6 24, हासिल बचेगा 1, तो आई से गुणा कर लेंगे, एक का मान कितना होगा, 1 इंटू कितना बचेगा, आई। किसी का भी मान निकाल सकते हैं, कोनो दिक्कत बोलिएगा, अब समझिए। तो एक चीज कहानी समझ में आई कि जो भी समिश्र संख्या में मान आया, एगो आयोटा नामक गणितज्ञ थे, उन्होंने कहा कि आई का मान किसके बराबर लेंगे, रूट में -1। खाली इतने दुनिया वालों को मिला तो दुनिया वाले खोज करना स्टार्ट कर दिए। उन्होंने खोजा कि आई स्क्वायर का मान -1 होगा, आई के पावर 4 का मान 1 होगा, आई के पावर 3 का मान -i के बराबर होगा, और इसी से दुनिया वाले काम चलाने लगे, ठीक है।
तो सबसे पहली बात, समिश्र संख्या के बारे में भी तो जानकारी हमको मिली चाहिए ना कि समिश्र संख्या किसे कहेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि अगर दो, यदि ए और बी दो वास्तविक संख्याएं हो, ठीक है ना, ए और बी दो वास्तविक संख्याएं हो, माने रियल नंबर हो, तो बबुआ जो समिश्र संख्या होता है इसको हम जेड से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? जेड से। और इसका जो मान होता है उसको हम a प्लस आई बी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और जेड बराबर a प्लस आई बी को ही क्या बोलते हैं हम? समिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने बोला कि जेड बराबर ए और बी अगर दो वास्तविक संख्याएं हो तो a प्लस आई बी को पूरा को क्या बोलेंगे हम? समिश्र संख्या। और समिश्र संख्या को कैसे दिखाते हैं? जेड से प्रदर्शित करते हैं। और जेड इक्वल टू कितना होता है? a प्लस आई बी। ध्यान से समझिएगा, जो ये वाला दिख रहा है भाग ना बबुआ, a को बोलते हैं वास्तविक भाग, अंग्रेजी में बोलते हैं रियल पार्ट, ठीक है। और जो बी दिख रहा है, जो ना कि संगमा आई लगा है, तो चोर के साथ रहेंगे तो चोरी कहलाएंगे। आई होता है काल्पनिक, अब बी साथ में है काल्पनिक के, तो ये क्या कहलाएगा? काल्पनिक भाग। तो बी को क्या कहते हैं? काल्पनिक भाग, ठीक है ना। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। इसको वास्तविक भाग को आर ई जेड से प्रदर्शित करते हैं, रियल जेड, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट को कैसे दिखाते हैं? आई एम जेड से। कहानी आ रही समझ में? कोनो दिक्कत? अच्छा लग रहा है? वीडियो को लाइक करिए आप अगर अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब समझिएगा बबुआ, एगो दूगो और में बात क्या होता है कि देखिए, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे दूध किनने जाते हैं ना, खरीदने जाते हैं, तो कहते हैं कि वो शुद्ध दूध है। तो शुद्ध दूध का मतलब क्या कि उसमें पानी नहीं है। आप कहीं बोल दिया कि बबुआ ये शुद्ध पानी है, तो में दूध नहीं है। कहानी आ रही समझ में? इसका मतलब सुनिएगा, एगो होता है शुद्ध वास्तविक इधर, ठीक है, शुद्ध वास्तविक। और एगो होता है शुद्ध काल्पनिक, ठीक है ना। शुद्ध वास्तविक का मतलब कि खाली में वास्तविक है, काल्पनिक नहीं है, तो शुद्ध वास्तविक कौन सा दिखेगा? तो इसका मतलब कि काल्पनिक भाग को बोल सकते हैं कि जीरो हो जाएगा। तो जो b इक्वल टू क्या होगा? जीरो। यानी कह सकते हैं कि इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर होगा? जीरो। भाई ये बताइए, शुद्ध वास्तविक कब दिखेगा? जब वो में काल्पनिक रहबे नहीं करेगा। और काल्पनिक रहबे नहीं करेगा तो उसका मान किसके बराबर ले लेंगे? जीरो के बराबर, ठीक है। अब समझिएगा, शुद्ध काल्पनिक का लिए क्या हो जाएगा कि अब उसमें वास्तविक नहीं दिखेगा। इसका मतलब कि वास्तविक भाग क्या हो जाएगा? जीरो। यानी इसको ये भी लिख सकते हैं कि आर ई जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा? जीरो। आने यार समझ में? शुद्ध वास्तविक तो काल्पनिक भाग जीरो, शुद्ध काल्पनिक तो वास्तविक भाग जीरो, ठीक है ना। तो यहां तक कौन दिक्कत है आपको? आगे बढ़े, अब समझिएगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट मारें, ढाई देना एकदम से, हमारे पास में पहुंच जाए, ठीक है। अब सुनिए, समिश्र संख्या के बारे में हमने बता दिया। वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं क्यों किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से प्रदर्शित करते हैं। और समिश्र संख्याओं का गुण होता है, क्या होता है? समिश्र संख्याओं का गुण। समिश्र संख्याओं का गुण क्या होता है? भाई कुछ ना कुछ इसका गुण होगा कि नहीं होगा? तो ध्यान से समझिएगा, गुण एक ही होता है। ध्यान से सुनिए कि अगर दो समिश्र संख्याएं आपस में बराबर हो, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है, ध्यान समझिएगा। हमने बोला कि दो समिश्र संख्याएं माने दूगो कॉम्प्लेक्स नंबर, एगो मान ले रहे हैं Z1 और दूसरा को क्या मान ले रहे हैं? Z2। अगर आपस में बराबर हो, ठीक है, तो मान लीजिए कि Z1 का मान किसके बराबर हो जाएगा? A1 प्लस आई B1, इसको Z1 से दिखा दे रहे हैं। और Z2 का मान कितना हो जाएगा? A2 प्लस आई B2, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो इनके दिखेगा, यानी A1 प्लस आई B1 बराबर कितना लिखेंगे? A2 प्लस आई B2। अगर दो समिश्र संख्याएं आपस में बराबर होती हैं तो गुण कहता है कि उनके वास्तविक भाग के बराबर,
और काल्पनिक भाग के बराबर, ठीक है। इसका मतलब कि a1 बराबर क्या हो जाएगा, a2, ठीक है, और b1 बराबर कितना हो जाएगा, b2। सिर्फ भाग के बारे में बोलना है कि इमेजिनरी पार्ट माने काल्पनिक भाग के बराबर, वास्तविक भाग चोर के साथ, शुद्ध के साथ, ठीक है ना। कहानी कोनो दिक्कत। तो प्रॉपर्टी नंबर एक यही है कि दो अगर वास्तविक संख्या आपस में बराबर हो तो उनके काल्पनिक भाग आपस में बराबर होते हैं और वास्तविक भाग भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक। अब सुनिएगा अगला क्या टॉपिक है आपका, कि ये तो समझ में आ रहा है। अगला होता है मापांक। एक मापांक वर्ड भी होता है, ठीक है। मापांक का अर्थ क्या होता है समझिएगा। मापांक इसको अंग्रेजी में बोलता है मॉडुलस, ठीक है। मापांक का अर्थ क्या होता है समझिएगा कि अगर कोनो z इज इक्वल टू समिश्र संख्या है a प्लस आई बी, तो जो उसका मापांक होता है उसको माड z से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट में कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसी भी समिश्र संख्या का मान निकालना हो तो उनके वास्तविक और काल्पनिक भागों का गुणांकों का वर्ग करके और क्या कर दीजिए, रूट में जोड़ दीजिए, ठीक है। और उसके बाद मापांक होता है। मापांक क्या प्रदर्शित करता है, देखिए इसके आंकिक मान को प्रदर्शित करता है, ठीक है। आगे चल के ग्राफ हम बताएंगे, बहुत आपको बेहतरीन तरीके से समिश्र संख्या पढ़ेंगे, एकदम यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ऐसे समिश्र संख्या आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मापांक समझ में आया कि मापांक क्या होता है कि z इक्वल टू a प्लस आई बी अगर कोनो समिश्र संख्या होगी तो a प्लस आई बी का हम अगर रूट में मान निकालते हैं, जैसे समझिएगा कि z इक्वल टू कितना हो गया, 3 प्लस 4 आई, ठीक। तो अगर हम मापांक निकालेंगे तो माड z इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग कितना होगा 16, 16 9 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। तो इसका मापांक किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर, ठीक है। उसके बाद होता है संयुग्मी समिश्र संख्या, उसके बाद होता है योगात्मक प्रतिलोम, उसके गुणात्मक प्रतिलोम। तो अभी योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम समझ लीजिएगा। उसके बाद अगला में आपका आएगा समिश्र संख्या का वर्गमूल निकालना, उसके बाद ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट करना। तो अगले नेक्स्ट लेक्चर में चलते हैं, तब तक ठीक है। तब तक आपको इतना कहानी को दिक्कत, समिश्र संख्या समझ में आया, किसको कहेंगे, a प्लस आई बी को, ठीक है। a को वास्तविक भाग, b को काल्पनिक भाग। उसके बाद हमने मापांक बताया कि अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद हमने बताया कि दो समिश्र संख्या अगर आपस में बराबर हो तो उनके वास्तविक भाग आपस में बराबर और काल्पनिक भाग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आई स्क्वायर का मान किसके बराबर, -1 के बराबर। आई का मान अंडर रूट में -1, आई के पावर 4 का मान +1 के बराबर। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जिसका स्क्वायर करने पर हमेशा क्या प्लस में। काल्पनिक संख्या जो कल्पनाओं में होती है, ठीक है, वास्तव में नहीं होता। जैसे हमने बताया ही कि काल्पनिक जैसे अच्छी पत्नी मिलना बहुत काल्पनिक हो गया है, सब छप्पने छुरिया रही है, ठीक है। तो यहाँ तक कोनो दिक्कत। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। इसके बाद अगले लेक्चर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।